हेलो। तो रिवेंज और सेक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं लीड ऑफ हीलर, जिसमें अभी तक हमने देखा कि कैसे क्यारू जेरियल किंगडम के बॉर्डर पे एक सिटी है, वहाँ पे जाता है जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस साथ साथ रहते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने अपने कुछ लोगों को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था और कुछ टाइम बाद उन सब ने आपस में मिलजुल के रहना स्टार्ट कर दिया और एक बहुत अच्छी सी जगह को बनाया। अगले दिन जब क्यारू, सेत्सुना और फ्रेया शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे शॉपिंग करने के बाद लोगों को इधर उधर भागता हुआ देखते हैं। क्यारू सुनता है कि जेरियल किंगडम की आर्मी यहाँ पे आ गई है। तो एपिसोड 10 की स्टार्ट होती है, जहाँ पे क्यारू फ्लेयर को कहता है कि तुम होटल रूम में वापस जाओ और मेरे को एक छोटा सा काम है, मैं निपटा के आता हूँ। वो एक बहुत दूर एक वॉच टावर पर जाता है। वहाँ से वो देखता है कि जेरियल किंगडम की जो आर्मी है सच में वहाँ पे आ गई होती है। ध्यान से देखने पे वो देखता है कि उस आर्मी की जो हेड है वो नॉर्म है। ये देख के वो खुश होता है कि अब वो उसको भी मारेगा और उस पर भी जो उसका रिवेंज है वो अपना कंप्लीट करेगा। कैरो जब आगे देखता है तो वो देखता है उसमें स्वॉर्ड हीरो भी है, जिसने उसे उसकी पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था। ये देख के वो इतना गुस्सा हो जाता है और बदले की आग में उसको देख रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है और वो छुप के भागने लगता है और फिर बताता है कि बदले की आग में मैं इतना वो हो गया था कि मैंने एक हॉकाई को देखा ही नहीं जो कि मुझे उसी वक्त मार सकता था। इतना कह के वो उस जगह से भागने लगता है। हम देखते हैं वो हॉकाई भी उसी वॉच टावर की तरफ देख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना स्किल्ड है अपनी जॉब में। हम देखते हैं वो आर्मी गांव से मतलब उस सिटी में रैली निकाल रही होती है। तभी की दो लड़कियां स्वॉर्ड हीरो को देख रही होती हैं और वो स्वॉर्ड हीरो भी पलट के उसको देखती है और मेन फोकस एक लड़की पे जाता है, जिसे उसी रात हम एक होटल में बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पे वो स्वॉर्ड हीरो आती है और उसे किसी तरह का ड्रग पिला देती है, जिसकी वजह से वो नशे में हो जाती है और फिर स्वॉर्ड हीरो उसके साथ भी वही टॉर्चर करती है जो उसने क्यारू के साथ करा था उसकी पिछली लाइफ में। अगले दिन क्यारू अपने तीनों फीमेल पार्टनर और एक मर्चेंट जिसके साथ उसने अभी भी दोस्ती करी है, वो उसके साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और ये सारी डेट उस मर्चेंट की तरफ से होती है। वो मर्चेंट और क्यारू एक दूसरे से बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्यारू उसको 2 पोर्शन देता है, जिसे देखते ही वो मर्चेंट पहचान लेता है कि ये क्या चीज़ है और ये देख के क्यारू खुश होता है। तभी वो मर्चेंट उसे अपना ड्रीम बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े से पैसे सेव करूँ और यहाँ पे एक बड़ी सी दुकान खोलूँ। ये सुन के क्यारू खुश होता है। वो कहता है ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास तुम्हारा एक ड्रीम है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि कुछ ही टाइम पे यहाँ पे वॉर हो सकती है और ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट के लालच में तुम अपनी जान ना गवा दो, क्योंकि तुम एक ही बार जी सकते हो। वो मर्चेंट क्यारू को बताता है कि मेरी जो एक फीमेल कस्टमर है उसके साथ जो हीरो ब्लेड जो अभी भी यहाँ पर आई है, उसने उसके साथ बहुत गलत करा है और वो लड़की भी मेंटली बहुत अनस्टेबल हो चुकी है। क्यारू मन ही मन सोचता है और वो रिलेट कर पाता है कि उस लड़की के साथ क्या होगा। तभी क्यारू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकता हूँ अगर मैं फ्रेया को भेजूँ तो। लेकिन फिर वो इस आइडिया को रिजेक्ट करता है क्योंकि फ्रेया हीरो ब्लेड का पहला प्यार था। कहीं अगर उसने उसको पहचान लिया तो पूरा प्लान बिगड़ सकता था। फिर वो कंसिडर करता है कि अपनी बाकी 2 अदर फीमेल पार्टनर्स को भेजे, सेत्सुना या फिर वो डीमन लॉर्ड को। क्यारू के आइडिया बदल जाते हैं जब वो उसी रात फ्लेयर और सेत्सुना के साथ सेक्स करता है और उन दोनों को टॉय की तरह नहीं अपनी फैमिली की तरह जब वो देखता है तब उसे डर लगता है कि कहीं अगर उसने उनको भेजा तो कहीं वो मर ना जाए। अगले दिन उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो फ्लेयर को कहता है क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी। फ्लेयर थोड़ी सी एक्साइटेड भी होती है, लेकिन वो पूछती है क्यों, तुम्हें मेकअप की क्या ज़रूरत है। क्यारू कहता है मुझे एक काम है छोटा सा जो कि निपटाना है और इसके बाद फ्लेयर कहती है मैं कर तो दूँ, लेकिन तुम एक आदमी हो और थोड़ी सी बस दिक्कत होगी और कुछ नहीं। क्यारू कहता है बस इतनी सी बात। वो अपने फॉर्म को चेंज करता है और एक फीमेल बन जाता है। ये देख के फ्लेयर और सेत्सुना
को वो बहुत अडोरेबल लगता, मतलब बहुत ही प्यारा लगता है, और इसके बाद वो उसको छोड़ते ही नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं पूरा दिन बीत जाता है और क्यारू गलियों में भटक रहा होता है। वो बता रहा होता है कि पूरा दिन बीत गया इन दोनों से पीछा छुड़ाने में, और साथ ही साथ वो डिटेक्ट कर पाता है कि उसके आगे पीछे कुछ लोग हैं जो उसको पकड़ना चाहते हैं। तभी वो लोग सामने आते हैं और क्यारू को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो एक लड़की की फॉर्म में होता है उस वक्त भी। क्यारू उनको वार्न करता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो अगर तुम एक स्टेप भी आगे बढ़े मैं तुम सबको मार सकता हूँ। लेकिन वो सुनते ही कहाँ हैं, ऐसे नहीं। इसके बाद अगले पल देखते हैं क्यारू उन सबको निपटा चुका होता है। फिर हम देखते हैं क्यारू एक बार के आगे खड़ा होता है, और जिस तरह से उसने अपना हुलिया बना रखा होता है वो एक प्रिंसेस की तरह लग रहा होता है। वो बार में एंटर करता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे हीरो ऑफ द ब्लेड भी आ जाती है, और इसके बाद वो उसके साथ ड्रिंक का ऑफ़र करती है। क्यारू भी यहाँ करता है और वो कुछ टाइम तक साथ साथ पीते हैं। लेकिन जब क्यारू जाने की जिद करता है तो हीरो ऑफ द ब्लेड कहती है मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रिंक ऑर्डर कर सकती हूँ। वो एक और ड्रिंक मंगाती है और चुपके से उसके अंदर एक ड्रग मिला देती है, जो कि क्यारू आराम से देख लेता है। इसके बाद क्यारू कहता है मैं नहीं पी सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, यही नहीं समझ रही मेरे से, तो एक काम करो ये ड्रिंक तुम ही पी लो। हीरो ऑफ द ब्लेड ऐसे ही करती है, लेकिन वो पीने का ड्रामा करती है। वो जैसे ही सिप लेती है वो क्यारू को आगे किस कर देती है, और जो भी ड्रिंक उसने पी होती है वो उसको पिला देती है। मतलब अल्टीमेटली वो अपने मुंह में वो ड्रिंक रख के उसको पिला देती है। इसके बाद क्यारू को नशे से होने लग जाते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है। बार में क्यारू बेहोश होने का नाटक करता है। ब्लेड हीरो से उठा के अपने होटल की तरफ जा ही रही होती है, तभी रास्ते में एक बंदा ब्लेड हीरो पे अटैक करने आता है। वो बंदा अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहता है कि मैं उस लड़की का बाप हूँ जिसे तुमने उस दिन रेप करके छोड़ दिया, मैं उसका बदला तुमसे लूँगा। लेकिन वो एक हीरो है और वो एक नॉर्मल मिडिल मैन, तो वो ऑफकोर्स उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, वो बेहोश हो जाता है। और जहाँ तक क्यारू की बात है, ब्लेड हीरो को पता होता है कि वो जग रहा है, और क्यारू के जगते ही ब्लेड हीरो उसके साथ फाइट करने लगती है। क्यारू के कोई भी अटैक ब्लेड हीरो पे वर्क नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास उसकी स्वॉर्ड होती है जो कि हर तरह के पैरालिसिस को नल एंड वॉइड कर दे रही होती है। इसी वजह से क्यारू उससे हार जाता है और वो उस वक्त सच में बेहोश हो जाता है। और उसके बेहोश होने से पहले ब्लेड हीरो कहती है तुम कौन हो, एक असैसिन या फिर स्पाई? मैं इन सब का जवाब अपने बेड्स पे दूंगी तुमसे। इसके बाद क्यारू बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है क्यारू अपने आप को बंधा पाता है एक जगह पे, सेम उस लड़की की तरह। फिर वहाँ पे वो ब्लेड हीरो जो होती है वो देखती है अच्छा तुम उठ गई, चलो तो हम अपना आज का प्लान स्टार्ट करें। क्यारू कहता है नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल अबला नारी जैसी हरकतें करने लगता है वो। ब्लेड हीरो उसके पास आती है और वो अपने काम स्टार्ट ही कर रही होती है, लेकिन कुछ टाइम में उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक लड़की नहीं लड़का है, क्योंकि क्यारू ने सिर्फ अपना फेस बदला था, ना जेंडर। एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जो ब्लेड हीरो है उसको मैन बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो उसको छोड़ना भी प्रेफर नहीं करती। लेकिन इस वक्त उसने क्यारू जो कि एक मैन है उसको छू लिया है, इसलिए उसको वॉमिटिंग वगैरह होने लग जाती है, जो कि क्यारू को बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद क्यारू अपने मैजिक से अपनी सारी जो भी रस्सियाँ होती है वो खोल देता है और वो उसको ह्यूमिलेट करना, मतलब उसकी बेइज्जती मारना स्टार्ट करता है। ब्लेड हीरो को जब क्यारू की आइडेंटिटी पता चलती है तो वो अपने ब्लेड की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, क्योंकि क्यारू उसको एक तरह से पैरालाइज कर देता है और उसको दिखाता है कि वो आखिर में एक मैन ही है। अपनी सारी वो चीज़ें खोल के दिखा देता है बिल्कुल। इतना कुछ वो ब्लेड हीरो सहन नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। क्यारू कहता है क्या हम आगे बढ़े हैं, अब मैं अपना रिवेंज स्टार्ट करता हूँ। इतना कहते ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम रिवेंज देखेंगे। जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय बाय।